जम्मू कश्मीर में इस समय विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है। तमाम सियासी दल जो है एक दूसरे के ऊपर तीखा कटाक्ष कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तीखी टिप्पणियां जो है वो की जा रही हैं। विपक्ष भाजपा से पूछ रहा है 10 साल का ब्यौरा दीजिए। वही भाजपा कह रही है कि 10 साल में हमने जो किया वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। लेकिन क्या वाकई जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जब से केंद्र के अंदर भाजपा सरकार आई और 335 से एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जो फिर इसके अलावा बाकी तमाम जो चीजें हैं, क्या उनमें बदलाव आया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ चीजें हैं, कुछ आंकड़े हैं जो मेरे पास हैं, इन्हें मैं आपके समक्ष रखूंगा। इसे तय आप लोग करेंगे क्या जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी इरा जब से शुरू हुआ और उसके बाद जब से यहाँ पर यूटी बनी, और यूटी क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर के अधीन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, तो इसमें कितना कुछ बदलाव हुआ, क्या ये बदलाव आपको सड़क पर दिखा? ये तय आप लोग करेंगे। तो चलिए कुछ ब्यौरा आपके समक्ष रखते हैं, पिछले 10 सालों के अंदर क्या कुछ हुआ है। भाजपा सरकार अपनी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी, लेकिन इसके साथ साथ ही 10 साल बेमिसाल के तहत जो है कई प्रोग्राम जो है वो किए गए। और अब यहाँ पर अगर बात करें तो क्या कुछ जो बदला है आर्टिकल 335 से एब्रोगेट होने के बाद, तो एक हिस्टोरिक डिसीजन माना गया भाजपा के द्वारा और एनडीए लेड गवर्नमेंट द्वारा। उन्होंने कहा कि अब एक न्यू एरा जो है जिसमें डेवलपमेंट होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये इक्वल राइट्स जो है अब तमाम सिटीजन्स को मिलेंगे, जिसमें एम्पावर होंगी वो तमाम वुमेन्स, चाहे वो दलित समाज से हैं या फिर वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो लगातार जो है मार्जिन तरीके से उन्हें मोबिलाइज किया और यहां पर वो आकर बसे, यानी कि जो रेफ्यूजीज थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब 370 और 35 से टूटने के बाद जो है जो डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल्स था उसके रिमूवल के बाद अब डोर्स खुल चुके हैं इन्वेस्टमेंट्स के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है, वाइब्रेंट फ्यूचर जो यूथ का रहेगा, इसको मद्देनजर जो है अब बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। डाटा जो आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उसमें रिवील हुआ है कि जो डिक्रीज हुआ है टेरर इंसिडेंट्स वो 470 2018 के अंदर 242 जो है ये डिक्रीज हुए हैं 2022 के अंदर। वही 2018-2022 की अगर बात करूं जो सिविलियन किलिंग्स होती थी वो 23% तक उसमें फॉल देखने को मिला। वही जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जो उनकी शहादतों का आंकड़ा था वो 66% कम हो गया। गवर्नमेंट की अगर बात करें, जो लीडरशिप है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने सक्सेसफुली जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान से लगातार होती थी उसे भी मुंहतोड़ जवाब दिया और उस पर भी जो है वो विराम चिन्ह जो है वो लगाने में सक्षम हुए। और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की बात करें वो डिक्रीज हो गई, 614 अटेम्प्ट 2018 में जहां हुई थी उनमें गिरावट देखने को मिली और 273 जो है और 2021 के अंदर हुई, यानी कि काफी ज्यादा फॉल जो है इधर भी देखने को मिला। वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ चलें अगर, तो वहां पर जम्मू कश्मीर जो है उसने जो है 2014 के बाद जो है काफी ज्यादा बदलाव जो है डेवलपमेंट को लेकर देखने को मिला। मोदी गवर्नमेंट की बात करूं, उनकी कमिटमेंट है कि हम जो है इंप्रूव करेंगे कनेक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन करेंगे क्रूशियल रोड्स। इसके अलावा जो हाईवे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसमें ट्रैवल टाइम जो है वो कम हो और ट्रेड और टूरिज्म जो है उसे बढ़ावा मिले, उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं और जिनकी लेंथ की बात करूं अगर, तो जो रोड कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर है हुई पिछले 10 सालों में उसे इंक्रीज किया गया। 39,345 किलोमीटर 2019 में थी, 41,141 किलोमीटर 2022 के अंदर जो थी वो रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा आगे चलें तो कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं, जिसमें फंड्स की अगर बात करूं तो टोटल कॉस्ट जो है 27,274 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो थे वो प्रोवाइड करवाए और जिन्हें कंप्लीशन के बाद जो है दिया जाएगा जम्मू कश्मीर की जनता के हवाले कर दिया गया है। मैक्सिमम को कर दिया गया है, मैक्सिमम जो है वो खत्म होने की कगार पर है। और इसके अलावा ये प्राइवेट बिजनेस जो उस रीजन का होगा वहां पर भी इसमें अपॉर्चुनिटीज जो है उसे बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे है, ये एक नई जो है रूपरेखा तय करेगा जम्मू कश्मीर की, जिसमें कॉस्ट लगभग 75,000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है और जो डेडिकेशन जो है सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ये सामने नजर आती है। इसके अलावा चनैनी नाशरी टनल जो थी वो एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग जो एक टेक्निक थी वो हमारे सामने आई, जिसमें पूरा रीजन जो है उसे तमाम चीजें जो है वो देखने को मिली और सहूलत जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली। इसके अलावा लॉन्गेस्ट ये टनल है अगर बात करें हमारे इंडिया की। इसके अलावा इसमें जो जम्मू और श्रीनगर का जो डिस्टेंस है, ट्रैवल टाइम है वो 2 घंटे कम हो गया है। एडिशनली अगर बात करें तो टनल का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हुआ है कार्बन फुटप्रिंट के द्वारा और इसमें लगभग 27 लाख वर्थ ऑफ फ्यूल जो है डेली जो लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन में यूज होता था उसमें भी कमी जो है वो देखने को मिली है। जो एक्सपेंशन रेलवे नेटवर्क की अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इसमें भी एक लगातार जो है जाल बिछाया जा रहा है और अब वो दिन दूर नहीं है जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर जो है
हम कर पाएंगे। ये जो है सपना श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की और देश की जनता को दिखा दिया है। करंटली अगर बात करें तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और कई जो है वो कंप्लीशन की कगार पर खड़े हैं। फर्स्ट 3 फेसेस में जम्मू बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया और करंटली जो है 111 किलोमीटर का एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो कटरा बनिहाल सेक्शन था उससे भी कंप्लीट किया गया। अगर बात करूं तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया। ये भी एक अलग ही अजूबा जो है दुनिया के सामने हमने खड़ा किया। ये श्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है जो सरकार जो है वो गिना रही है। वही जलंधर पठानकोट जम्मू तवी रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट जो है वो भी चल रहा है और नवीनीकरण के तहत जो है कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उधमपुर का रेलवे स्टेशन और जम्मू का रेलवे स्टेशन जो है वो भी शामिल है और ये 2022 में इसे कंप्लीट करने के लिए एस्टिमेट दिया गया और प्रेडिक्ट किया गया कि इसमें 852 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होगा। वही नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है स्मार्ट बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा विजनरी जो सिटीजन्स थे उसमें फ्रेंडली और सस्टेनेबल अर्बन लिविंग की तरफ जो है वो ध्यान दिया गया और तमाम वो चीजें थी जिसकी तरफ लगातार जो था वो काम किया जा रहा था। वही अटल मिशन जो था जिसमें रिजुवेनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें AMRUT स्कीम जो थी जिसमें एम रखा गया कि एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि पानी की सप्लाई, सीवरेज की सप्लाई और अर्बन ट्रांसपोर्ट जो था वो जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो करवाना है। और इसके अलावा वो सिटीज जिन्हें बेनिफिट मिलना था जिसमें गरीब लोग रहते हैं या फिर जो डिसएडवांटेज रहती थी उन्हें भी जो है इसका फायदा मिल सके, वो तमाम चीजें जो थी इस प्रोजेक्ट के अंदर डाली गई। जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें 107 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जिसमें से 81 प्रोजेक्ट जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें जो सेहत स्कीम है इसमें 20 लाख फैमिलीज यूटी के अंदर जो है वो एलिजिबल हुई जिन्हें फ्री इंश्योरेंस जो है वो कवरेज दिया गया 5 लाख रुपए तक का। वही रजिस्ट्रेशन जो थी बेनिफिशियरीज की बात करें इसी स्कीम के तहत 83.97% जो थी जम्मू कश्मीर के अंदर हुई। एडिशनली आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो थे उसमें जो एम रहता है कि एक यूनिवर्सल फ्री प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जो है वो पहुंचाई जाए कम्युनिटी को। इसमें दिसंबर 2022 के अंदर 1291 ऐसे सेंटर्स जो थे वो स्टैब्लिश किए गए जम्मू कश्मीर के अंदर। वही इसके अलावा अगर बात करें पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स जो थे उन्हें हायर किया गया ताकि वो गवर्नमेंट के एफर्ट्स के द्वारा ताकि उन्हें रोजगार जो है वो मुहैया करवाया जा सके। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है ये भी यहां पर लागू की गई और देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो 2 प्रोजेक्ट्स जो थे इसी स्कीम के तहत जो मेडिकल कॉलेजेस जिनकी रेनोवेशन हुई 2017-18 की बात करूं जो कंस्ट्रक्शन 2 एम्स का हाल ही में हुआ जो शुरू भी हो चुका है और जो फेज 5 जो था जो प्रधानमंत्री स्कीम के तहत जो था वो लॉन्च किया गया। वही नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं वो इंक्रीज हुए, 4 थे 2014 में, वही 12 हुए 2023 के अंदर और आगे भी इस पर काम किया जाएगा और तमाम वो चीजें जो है वो मुहैया जम्मू कश्मीर की जनता को करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जो है जेनरिक मेडिसिन जो है वो पहुंचाई जाए लोगों तक। इसका अप्रोक्सीमेटली जो बजट था वो 3000 करोड़ रुपए था इंडियन सिटीजन के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए 227 जन औषधि केंद्र जो थे वो दिए गए। इसके तहत अप्रैल 2023 तक जहां पर लागू भी किया गया। वही कोविड के क्राइसिस के दौरान भी इन फेसिस में इस वैक्सीनेशन को फ्री करने के लिए भी जम्मू कश्मीर में सरकार ने अहम रोल जो था वो प्ले किया था। बाकी तमाम चीजों की बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो सेक्टर रहता है वो रहता है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उस पर मेन फोकस जो था एनडीए रूल के दौरान किया गया। लगभग अगर स्कूलों की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सेस था उसे बढ़ा दिया गया। 7665 2014-15 में था, वही उसे बढ़ाकर 20,336 2019-20 के अंदर किया गया। वही नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करें जिनमें कंप्यूटर जो थे वो उपलब्ध नहीं थे उनका एक्सेस भी बढ़ाया गया। 5100 से लेकर 8100 जो था इसी सेम पीरियड के अंदर किया गया। वही जो कॉलेजेस का जो निर्माण हुआ, जो एस्टेब्लिशमेंट की गई जिसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ताकि 2 कॉलेजेस बनाए जा सके जिसमें कठुआ और जम्मू था। और जीसीटी की बात करूं तो साफोपोरा गांधरबल कश्मीर जो थे इन्हें भी आउटलाइन जो थी इनकी तय की गई। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई उसके तहत भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किए गए। तो मेन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सरकार गिना रही है कि G20 की जिस तरीके से सफलतापूर्वक हमने यहाँ पर जो है वो एक समिट करवाया, वो देश भर ने देखा कि किस तरीके से कश्मीर में वो हुआ और यहाँ पर भी एक जो था वो 4 चांद जो थे उस समिट ने लगाए। यानी कि ओवरऑल ब्यौरा मैंने आपके समक्ष बताया है। ये इरा रहा 2014 के बाद का और 2019 के बाद का, क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ वो मैंने आपके समक्ष रखा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये जो चीजें की गई इससे वाकई जम्मू कश्मीर की तकदीर बदली? क्या जम्मू कश्मीर की रूपरेखा जो है वो बदली, तस्वीर बदली? अगर बदली तो कितनी ज्यादा बदली और अगर नहीं बदली तो आपको क्या लगता है कि कहां कमी रह गई? कमेंट सेक्शन में रखिएगा, अपनी राय वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। तो के साथ शुभम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।